राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस के लिए 4 गुणा का फॉर्मूला अपनाया गया है या फिर सभी को मौका दिया गया है। बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 4 गुणा या फिर सबको मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, शायद आपको समझ में भी आ जाए। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये जो आर्टिकल जो न्यूज़ देखी होगी आपने, इसमें चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के तहत उन्होंने बोला था कि 24 और 25 जून को जो परीक्षाएं होंगी ना, उनमें खास बात ये है कि इनमें 4 गुना उम्मीदवार भी मैदान में नहीं है। मतलब जितनी वैकेंसियां हैं उसके 4 गुना बच्चे भी अवेलेबल नहीं है। इसके तुरंत बाद में क्या है, आपका एक नोटिस भी जारी होता है जिसमें आपकी एग्ज़ाम डेट दे रखी थी 24 और 25। इसमें भी साफ साफ एक चीज़ लिख रखी है, साफ साफ, all the candidates who have applied for this category या may पोस्ट में डाउनलोड द एडमिट कार्ड। मतलब जो भी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया होगा सभी के सभी अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकेंगे। ये जैसे ही ये नोटिस वायरल हुआ, यूट्यूब पे भरमार मच गई भाई कि पेपर क्वालिफाई हो चुका है, अब 100% क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा, ये है वो है। भाई उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको देखी होगी शायद आपने। मैंने उसमें बताया था कि भाई जल्दबाजी कर रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। ये समझ लो एक छोटी सी गलती है इसमें छुपी हुई है, वो उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा और सब के सब लगे हुए हैं क्वालिफाइंग करके। भाई अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद में वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें सबको समझाया था कि भाई यहाँ पे भी 4 गुना को मौका दिया है। बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, हर एक बात बिल्कुल प्रूफ होएगी। जो न्यूज़पेपर में बोला था कि भाई 4 गुना बच्चे भी अवेलेबल नहीं है, वो बात भी बिल्कुल सही है। और एक बात और बोली थी कि भाई 4 गुना बच्चे जो ही बुलाएंगे, वो बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखिए भाई, सबसे पहले देखिए, ये है अपना 49 ग्रुप, इसके ऊपर सारा खेल है। ये आपको समझ में आ जाएगा क्या मैटर है क्या नहीं है। अब देखिए भाई, यहाँ पर देखिए, पहले 300 की बात करें तो इसमें क्या है, 1 साल का ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में मांग रखा है। इसके अलावा 301 में क्या है, डिप्लोमा मांग रखा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। अगर 302 की बात करें तो इसमें भी टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांग रखा है 1 साल का। 303 को छोड़ दो, बस सिर्फ और सिर्फ 303 को अभी के लिए छोड़ दीजिए आप। 304 में भी सेम चीज़ है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 305 अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांग रखा है 1 साल के साथ में। और 306 में क्या है, इसमें भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स मांग रखा है। 307 में क्या है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स मांग रखा है। तो सभी में क्या है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स मांगा गया है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी ऐसी निकल के आई जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ भाई +2 होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक। मतलब नॉलेज जो है ना, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए 10वीं क्लास तक। एंड जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होनी चाहिए वो +2 में होनी चाहिए भाई। मतलब PCM होनी चाहिए, PCM या फिर PCB, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है। अब देखिए भाई, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, जो 49 नंबर ग्रुप में ये पोस्ट थी, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भाई इस कैटेगरी का चेक किया। तो इस कैटेगरी में जब चेक किया ना इन्होंने, तो इनको एक बात समझ में आई कि भाई जनरल के हमें कितने, हमारे पास वैकेंसी है 3 वैकेंसी हैं, तो इसका हमें करना पड़ेगा 5 गुना। SC की 1 वैकेंसी, इसका भी हमने 5 गुना किया। अब BC A की 0 है, BC B की 0 है। चेयरमैन ने बोला था जहाँ पर अगर 0 वैकेंसियाँ हैं तो अगर बच्चा अच्छे नंबर पे लेके बैठा है तो उसको हम जनरल में डाल देंगे। तो यहाँ पे इनको काउंट कर लिया होगा। EWS की 1 वैकेंसी यहाँ पे 5 गुना कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, 300 नंबर 301 के लिए किया, यहाँ पे इसका 5 गुना कर दिया और इसमें भी 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर यहाँ पे भी 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर यहाँ पे भी 5 गुना, यहाँ पर भी 5 गुना, मतलब सभी में 5 गुना कर दिया। लेकिन एक बात समझ में ये आई कि यहाँ पे जब 5 गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, 57 गुना 5 करेंगे ना, और इसका 183 गुना 5 करेंगे और 54 का 5 गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 313 वैकेंसी हैं। 313 वैकेंसी हैं ये, ठीक है। 313 वैकेंसियों में से आप निकाल दो 3 वैकेंसी, कौन सी, जो कि आपकी डार्क रूम अटेंडेंट की है। 3 वैकेंसी निकाल दो। 3 वैकेंसी निकालने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 310 वैकेंसी बच गई। अब 310 वैकेंसियों के लिए क्या चाहिए,
हमें लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांग रखा, किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर सर्किल देखा जाए ना तो लगभग वैकेंसी कम है सभी में, तो यहाँ पे क्या है 5-5 गुना बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पे 4 गुना है, बाकी जगह 5-5 गुना है। तो देखिए अगर सिंपली हम 4 गुना भी करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 4 गुना किया, तो 4 गुना जब मैंने इनका किया तो यहाँ से मेरे पास निकल के आए 1240 बच्चे। लेकिन 1240 बच्चे तो ये हो गए, प्लस में ये जो 3 वैकेंसी थी ना जिसमें कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला बच्चा फॉर्म डाल सकता है, उसके बच्चे आए यहाँ पे कितने 15। तो 1265 बच्चे होने चाहिए इस ग्रुप में एग्जाम देने के लिए कम से कम। ठीक है, अगर 4 गुना की कैलकुलेशन करें तो 1265 बच्चे कम से कम होने चाहिए इस ग्रुप के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि भाई 1265 बच्चे तो हैं ही नहीं, मुश्किल से मान लीजिए 700, 800, 1000 बच्चे रहे होंगे, मान लीजिए 700 बच्चे मिले इनको, या फिर 800 मिले होंगे, या फिर 900 मिले होंगे। तब चेयरमैन साहब ने ये बात बोली कि ये ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 4 गुना बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। इस बात को समझिए आप, इसका मतलब ये था ना कि भाई इसमें क्या है फॉर्म ही कम भरे गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। अभी तक यही अपडेट है। अगर कोई नया फैसला सरकार ले लेती है तो कुछ बढ़िया सुनने में मिल सकता है, लेकिन रियलिटी ये है भाई, चाहिए आपको कड़वी लगे सच्चाई, लेकिन सच्चाई यही है, अभी तक जो है वो 4 गुना के ऊपर ही काम चला हुआ है। और जो ये एडमिट कार्ड जारी होंगे ना 20 तारीख को, ये भी अभी तक के शेड्यूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 4 गुना बच्चों के ही एडमिट कार्ड जारी होंगे। अगर बात करें तो ये जो वैकेंसियाँ हैं ना जो ऊपर वाली, इनमें क्या है, इनमें ज़्यादा नहीं है, इनमें 4 गुना बच्चे नहीं है, 4 गुना बच्चे किसी में नहीं है। लेकिन जो डार्क रूम अटेंडेंट की है ना, जो 49 नंबर में ग्रुप में आती है ये वाली, इसमें तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ 50,000 से ऊपर बच्चे हैं। यार फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे कितने मिलेंगे आप खुद सोच लो, कितने बच्चे होंगे। 3 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है, कम से कम 3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए, 3,25,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन 3 लाख भी अगर लगाते हो आप, तो 3 लाख में कितना % बच्चों के पास में 12th क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, आप खुद सोच लीजिए ये बात। तो लॉजिक वाली बात यही है कि जो ये फॉर्मूला चेयरमैन साहब ने या फिर आयोग ने अपनाया है ना, वो 4 गुना या फिर 5 गुना, जिस कैटेगरीज में वैकेंसी कम है उनके लिए 5 गुना, और जिसमें ज़्यादा है मतलब 40 से ज़्यादा है उनके लिए 4 गुना, यही फॉर्मूला अपनाया है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 49 को अगर लास्ट में देखा गया है ना, तो इनके पास में बच्चे तो होने चाहिए थे 1240, मतलब 1240 से ऊपर। ठीक है, मतलब ये मान लो 1300 के आसपास बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन इनको बच्चे कम मिले, 700, 800, 900, 1000, 1100 कितने भी बच्चे मिले होंगे इनके पास में। तब चेयरमैन साहब ने बोला कि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले हैं, 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले, इसलिए ये बात बोली गई है। तो आप इस चीज़ को समझिए। शायद आपको ये वीडियो गलत लगे, किसी को समझ में नहीं भी आए, तो भाई दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई यही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। हाँ, आप अपनी आंखों पे पर्दा लगा के बैठे हो ना, आपको तो देखना ही झूठ है, तो भाई अपने चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा। अपने चैनल पे जो सच्चाई है वही मिलेगी, साफ साफ जो साफ पता लग रहा है यार, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। तो फिर भी काफ़ी यूट्यूबर बना रहे हैं बार बार वीडियो कि ये है वो है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इससे व्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। अभी तक सच्चाई यही है कि 4 गुना की पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है, आयोग काम कर रहा है, 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, जहाँ तक अभी तक पॉसिबिलिटी है। कल मीटिंग है, मीटिंग भी क्या है, मैंने उसके रिगार्डिंग भी आज सुबह बताया था कि संजय भाटिया जी ने बोला है कि मैं सीएम साहब से या फिर एजी साहब से मिलके इसके रिगार्डिंग बात करूँगा, तो वहाँ से अगर कुछ अच्छा सोल्यूशन मिल जाए तब जाके ये जो है फॉर्मूला कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक जो अपडेट है, जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, उस हिसाब से 4 गुना बच्चे ही बुलाए जा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। रही बात क्वालिफाइंग होने की नहीं होने की, तो ये चीज़ भाई अभी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उस दिन के बाद में तो चीज़ें फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं हो लेता तब तक हर साथी अपना जो भी प्रयास कर रहा है वो करता रहो। क्वालिफाइंग होने की उम्मीद भी है और कोर्ट ने भी हरी झंडी दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी आवाज़ उठाओगे, तो ये क्वालिफाइंग हो भी सकता है। रही बात अभी तक, तो अभी तक भाई 4 गुना पॉलिसी के ही अनुसार काम कर रही है आयोग भी और सरकार भी। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। ये सच्चाई है कि भाई टोटल 4 गुना पोस्ट पे भी, मतलब अगर किसी भी कैटेगरी का, किसी भी ग्रुप का अगर हम 4 गुना बच्चे कर रहे हैं ना, तो 4 गुना बच्चे अवेलेबल नहीं हैं।
ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग तरीके से देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें 50,000 बच्चों ने कम से कम फॉर्म भरा होगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 बच्चों को उठाया है। अब जब एडमिट कार्ड आएंगे ना 20 तारीख को, जब इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, हो सकता है कल भाई मतलब सीएम साहब का कोई बयान आ जाए कि हम इसको क्वालिफाइंग कर रहे हैं, तब तो पूरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी भाई। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइंग लेकर या कोई बड़ा जो है नोटिस वगैरह नहीं आता है ना, तो आप जिस दिन एडमिट कार्ड आए ना उस दिन देख लेना। जिस दिन ये जो डेट शीट जो निकाली थी ना 24-25 वाली एग्ज़ाम वाली, मैंने उसी दिन ये बता दिया था शाम को कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, और इस चीज़ में आप बिल्कुल मत समझो कि ये क्वालिफाइंग कर रहे हैं। क्वालिफाइंग नहीं कर रहे हैं, 4 गुना बच्चे ही बुलाएंगे। अगर ये पेपर कंडक्ट करवा लिया उसके बाद में तो कुछ होना है ही नहीं, क्योंकि सीईटी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेम है सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर भी किसी भाई के आँख पर पट्टी बंधी हुई हो तो उसके भाई मेरे पास में कोई उसका इलाज नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।